स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये नारा प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दे चुके हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मास्क के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी मास्क का इस्तेमाल करें, इसके लिए हर 2 किलोमीटर पर 2 कांस्टेबल तैनात करने के निर्देश हुए हैं। लेकिन कुछ लोग अब भी बाज नहीं आ रहे। ये लोग मास्क का इस्तेमाल करें, इसके लिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रोको टोको अभियान चला रहा है। इस अभियान में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम यूपी उत्तराखंड में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को रोकेगी भी और टोकेगी भी। तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की मुहिम लगातार जारी है और इस मुहिम के तहत जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ये खुद देख रहे हैं कि कितने लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें रोक रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं और उन्हें टोक कर उन्हें मास्क पहनने के लिए भी कह रहे हैं, यानी कि जागरूक भी कर रहे हैं। और यह अभियान इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार लोगों से अपील हो रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी जो बेहद जरूरी है उसका पालन करें। और यही अपील जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी लोगों से कर रहा है और इसी के तहत यह अभियान की शुरुआत जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने की है, जहां पर लोगों के बीच हम लोग पहुंच रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि आखिर लापरवाही उनकी तरफ से मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर क्यों बढ़ती जा रही है। क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो खत्म नहीं हुआ है और इससे बचना है तो बेहद जरूरी है कि जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जो पालन करने के लिए तमाम चीजें बताई जा रही हैं, वो पालन किया जाए ताकि संक्रमण से खुद भी दूर रहें और औरों को भी संक्रमित होने से बचाया जा सके। रियलिटी चेक करने के लिए कोविड के नियमों का हमारी टीम जो है वो लगातार पहुंचती है और लोगों से जानती है। लोगों से सवाल भी पूछे जाते हैं कि मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं। हालांकि अजब गजब बहाने जो है लोगों के पास एक से बढ़कर एक वो देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बीच लोगों को हम ये समझाने की भी कोशिश करते हैं कि बहानेबाजी ना कर जो नियम बनाए गए हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए ही है और बेहतर है आपकी बेहतरी के लिए, आपके अपनों की बेहतरी के लिए और समाज की बेहतरी के लिए कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, इसे हल्के में ना लें। और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी जो हर बार हर किसी की तरफ से कही जा रही है, प्रधानमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं, उस 2 गज की दूरी को बनाए रखें ताकि आप माहौल सुरक्षित रख सकें और खुद को भी सुरक्षित रख पाएं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल हमारे साथ है, नवीन हमारे साथ है और कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ का हाल जान लेते हैं। विनोद, लखनऊ में तस्वीर आज की क्या है? क्योंकि हम हर रोज लोगों तक जब ये खबर पहुंचाते हैं इस अभियान के तहत कि किस तरीके से लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये भी रहती है कि लोगों को जागरूक किया जाए। आज की तस्वीर अगर देखी जाए तो लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अभी भी? देखिए, अभी राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो तमाम लोग जो है वो बिना मास्क के ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि ये फिलहाल राजधानी लखनऊ के हनीमैन चौराहा है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के सड़कों पर जब निकलते हैं तो वो संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और यही वजह है कि उनको जो है ये सोचना पड़ेगा कि संक्रमित। भाई साहब, मास्क आप पूरा नहीं लगाए हो? जी सर, लगाना चाहिए ना? नहीं सर, पूरा लगाए हैं मास्क। अभी आपने नीचे किया हुआ था? नहीं, हेलमेट अभी निकाल लिया ना, मसाला खा रहे थे इस वजह से किए थे, पूरा मास्क। अभी इसी तरह से तमाम और भी लोग हैं। अगर आप तस्वीरों में देखिए तो ये हमारे इस तरफ अभी आप तस्वीर देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं बिना मास्क के ही सड़कों पर नजर आते हैं और अगर हम उनको रोक कर पूछते हैं तो अलग अलग तरह के बहाने जो हैं वो बनाते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि तमाम जगहों पर बिना मास्क के ही सड़कों पर लोग जब दिखाई पड़ते हैं तो संक्रमित होने का डर भी बना रहता है। कुछ लोग हैं, हम उनको बात करने की कोशिश भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि वो बिना मास्क। बिल्कुल विशाल, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से ट्रैफिक भी फिलहाल अभी चल रहा है, लोग मास्क का इस्तेमाल जो है वो करें तो बेहतर है, लेकिन ये तस्वीर हर रोज सामने आती है जब लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वापस मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए, नवीन भी हमारे साथ बने हुए। नवीन, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है, माहौल किस तरीके का है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त वाराणसी के भोजूगिर चौराहे पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से लोग जिस लोग सरकार गाइडलाइन जारी की है उसकी किस तरह से अवहेलना करते हुए देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए मास्क लगा के देखने को मिल रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की अगर बात करें तो सबसे बड़ी अवहेलना सोशल डिस्टेंस की जा रही है। लोगों को भी जो सामाजिक दूरी की बात की जा रही थी वो खत्म होती हुई दिखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के आ रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, मास्क आपने नहीं लगाया है? सर, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। अच्छा, मास्क जी क्यों नहीं लगाया? सर, मैं भूल गया हूँ घर पे।
घर पे गलती मान रहे हैं? नहीं नहीं आना चाहिए कि नहीं? है मेरे पास, लगाइए। लगाता हूँ। तो देख सकते हैं किस तरह से लोग बिना मास्क के देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही हम एक दुकान के अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, क्योंकि लोग बड़ी पैमाने पर खरीदारी करने आते हैं और किस तरह से दुकान के अंदर खरीदारी करते समय क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं कि मास्क लोग लगा पा रहे हैं या नहीं। फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है, दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपने मास्क नहीं लगाया है, कोविड इस तरह से फैला हुआ है, मास्क क्यों नहीं लगाया? तो थोड़ी देर निकाल लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा निकाल लेते हैं एकदम। मतलब आप अगर दुकानदार हैं, आप खुद ही नहीं लगाएं, कस्टमर कैसे लगाएगा? सर हम लगाते हैं, दम घुटता है तो आधा घंटा उतार लेते हैं, थोड़ा सान तो फिर लगा लेते हैं, इस तरह से करते हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ किस तरह से लोग देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग और हैं। भाई साहब, मास्क नहीं लगाया है आपने? सर रात को पेशेंट लेके आए थे, इमरजेंसी में भूल गए हैं, तो जा हॉस्पिटल पे रखा हुआ है, बाहर निकले तो जाके लगा अरे लिया। पेशेंट के लिए तो मास्क और नहीं, वहाँ रखा हुआ है, मैं भूल गया हूँ बाहर निकलते टाइम में। गलती मान रहे हैं? एकदम मान रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से लोग बिना मास्क के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महामारी फैली हुई है, लोगों के बीच डर समाप्त होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं लोग गंभीरता दिखाएं, इसको लेकर बहाने ना बनाएं यहाँ पर, क्योंकि अक्सर यही बहानेबाजी लोगों की तरफ से की जाती है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ये समझना होगा लोगों को कि अगर कोरोना से बचना है तो मास्क जरूरी है। कुलदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, ये तस्वीरें लखनऊ की और वाराणसी की नवीन ने हमें दिखाई, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लोग बहाने बना रहे हैं। देहरादून में भी क्या इसी तरीके की तस्वीर है, लोगों के पास बहाने, या फिर लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, साफ है कि जब तक दवा नहीं है तो तब तक कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही आपके लिए घातक हो सकती है। और यही वजह है कि बार बार लोगों से अपील की जा रही कि वो मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी को बनाए रखें, और यही उपाय हैं जिनके जरिए कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। हालांकि देहरादून में जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि कुछ लोग जागरूक जरूर हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक जागरूक नहीं है। वो मास्क का इस्तेमाल या तो महज औपचारिकता के लिए ही कर रहे हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। लगातार जी मीडिया अपनी इस मुहिम को छेड़े हैं और लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ लोग जागरूक भी दिख रहे हैं तो कुछ उसमें जागरूक नहीं भी हैं। उत्तराखंड सचिवालय के सामने इस वक्त हमें और जो भी लोग यहाँ से वाहनों से गुजर रहे हैं, ज्यादातर लोग मास्क पहने हुए दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ लोग तो अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी है, गंभीर भी है। यही वजह है कि वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और मास्क का प्रयोग करके ही वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये भी प्राय देखने में आता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महज औपचारिकता के तौर पर ही मास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में उनके लिए ये खतरनाक हो सकता है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि और दूसरे लोगों के लिए भी ये परेशानी खड़ी कर सकता है। बिल्कुल कुलदीप, और यही समझने की चीज है कि दूसरों के लिए भी परेशानी ना खड़ी हो और साथ ही साथ खुद की सेहत से के साथ भी खिलवाड़ यहाँ पर ना हो, इसलिए मास्क लोग जो है वो जरूर लगाएं। ये बेहतर तस्वीर है कि अभी तक जो लोग नजर आ रहे हैं आपके आसपास, वो मास्क लगाए हुए निकल रहे हैं यहाँ पर, और यही लोगों को हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मास्क कितना जरूरी है। वापस लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ विशाल लगातार बने हुए हैं। विशाल, और लोगों को देखने की कोशिश कीजिएगा और माहौल को परखने की कोशिश कीजिएगा, कौन लोग हैं वो जो कि मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लापरवाही तो चारों तरफ देखने को मिल रही है। चूंकि लगातार अगर हम बात करते हैं बिना मास्क पहने हुए लोगों की, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। आप तस्वीरें देखिए, ये देखिए हमारे ठीक पीछे 2 लोग आ रहे हैं और ये इन्होंने मास्क नहीं पहना। इनसे पूछते हैं, भैया मास्क नहीं लगाए आप दोनों लोग? मास्क जा रहे हैं, रूम जा रहे हैं। मास्क लगाना चाहिए ना दोनों लोग? लगाना चाहिए, तो बात सही है। तो लापरवाही, देखिए फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि तमाम जगहों पर लोग बिना मास्क लगाए ही घूमते हैं। और कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। भैया, ये बिना मास्क लगाए घूम रहे हो आप? जी, बिना मास्क लगाए घूम रहे हो? आप भी निकाल रहा हूँ। मास्क लगाना चाहिए ना? आप भी निकाल। देखिए, ये इस तरह तमाम लोग जो हैं वो फिलहाल सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर कोई तादाद में जो लोग हैं बिना बाइक पर बिना मास्क के ही जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इनसे भी पूछते हैं, भैया बिना मास्क लगाए घूम रहे हो आप लोग? भाई मास्क टूट गया है भाई, मास्क लगाना चाहिए ना? भाई मास्क टूट गया, अभी ले रहा हूँ। लोगे? हाँ भाई, अभी ले रहा हूँ। देखिए, ये तमाम लोग हैं जो बिना मास्क के ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये व्यक्ति हैं, मुंह छुपा रहे हैं। भैया मास्क नहीं लगाए आप? देखिए, इधर पूछने पर भागने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मास्क लगाना चाहिए। और
इनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा है और इसी तरह के तमाम लोग जो है बिना मास्क के लगाए ही सड़कों पर नजर आएंगे आपको। और देखिए पूरी एक बहुत तादाद है। देखिए ये ऑटो वाले हैं और ये भी बिना मास्क के ही यहाँ पर घूम रहे, रोजाना सवारी देते हैं। भैया मास्क बिना लगाए घूम रहे हो आप? ये जवाब भी नहीं देते और लोग भागने लगते, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी बात है कि लोग खुद से अवेयर नहीं हो रहे हैं और शायद यही वजह है कि संख्या जो है संक्रमित व्यक्तियों की बढ़ती जा रही है। बिल्कुल विशाल, ये लापरवाही है लोगों की और ये एक बहुत बड़ा कारण है कोरोना का संक्रमण जो फैल रहा है, क्योंकि लगातार कितनी घातक बीमारी है। लोग ये समझ जरूर रहे हैं, लेकिन जो पालन करना चाहिए जो नॉर्म्स का, वो पालन करने में लोग बहुत कोताही बरत रहे हैं। वापस लौटूंगी मैं आपके पास। नवीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नवीन, अब हमने देखा अभी जिस तरीके से आपने दुकान में दिखाया कि दुकानदार जो है खुद ही मास्क नहीं यहाँ पर लगा रहे, कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिएगा। कौन और वो लोग हैं जो कि मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या फिर कौन लोग हैं जो कि मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल शिल्पा, आप देख सकते हैं हम जिस चौराहे पर खड़े हैं तमाम तरह की ट्रैफिक जा रही है। गाड़ियों की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन गाड़ियों में भी अगर आप फोकस करें तो गाड़ियों में भी लोग बिना मास्क के जा रहे हैं। ऑटो वाले भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ लोग भी बिना मास्क के देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग और हैं जो बिना मास्क के हमें देखने को मिल रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, बिना मास्क के आप हैं क्यों? मास्क नहीं लगाया है? अभी तो मास्क निकाल के रखा है सर, धूप में क्या करेंगे मास्क लगा के बताइए। नहीं, आप खड़े हैं मार्केट में बिना मास्क के। तो सर आसपास कोई नहीं है, अकेले खड़े हैं, अकेले में कौन सा कोरोना है बताइए। साथ में 4 लोग रहते तो एक बार कोरोना का डर रहता। अकेले खड़े लिया है कि नहीं मास्क? लिया है कि नहीं? मास्क दुकान में रखे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बहाने कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मास्क लगाए हुए भी देख रहे हैं। भाई तो मास्क लगाया लेकिन आपने ऊपर तक नहीं लगाया, क्या वजह है? अभी लगाया, थोड़ा गुटखा खाया इसीलिए थोड़ा निकाल दिया था और उसके बाद फिर लगा लूंगा। तो गुटखा खाने की वजह से पान का बहाना, कई तरह का बहाना लोगों के पास देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं बाइक से जा रहे हैं। भाई साहब बाइक चला रहे हैं, मास्क नहीं पहना है। मास्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? कोरोना का डर तो नहीं है। डर नहीं है कोरोना का? नहीं, मुझे नहीं। तो देख सकती हैं शिल्पा किस तरह से लोग के पास बहाने हैं। इसके साथ साथ कोविड का जो डर है वो भी लोगों के अंदर से खत्म होता हुआ देखने का एटीट्यूड लोगों का है, जैसा कि अभी भाई साहब गए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है ना सिर्फ इनके लिए बल्कि औरों के लिए। पर यही चीज ये लोग नहीं समझ रहे हैं और इसीलिए दिक्कतें जो है वो बढ़ रही हैं कोरोना को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप भी लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, तस्वीरें जो हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग जगह की अपने सहयोगी की तरफ से, किस तरीके से लोग बहाने बना रहे हैं। न सिर्फ बहाने बना रहे हैं, कई लोग एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं मास्क ना लेकर कि उन्हें कोरोना नहीं होगा। लेकिन देहरादून की जो तस्वीर आपने दिखाई, कम से कम वो बेहतर तस्वीर है कि लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बेहतर तस्वीर कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जो अपने वाहनों में गुजर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि उन लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और राहत की बात भी है कि वो लोग जागरूक भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास वाहनों की कोई कमी नहीं है और जिनके पास वाहनों की भरमार है कि क्यों वो मास्क नहीं पहनते। लेकिन ये जो तस्वीर देहरादून में हमें दिखाई दी, कम से कम इसे राहत भरी तस्वीर कह सकते हैं कि लोग अवेयर हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। कुछ ऐसे भी हैं लेकिन वाहनों में जैसे गुजर रहे हैं, ये जो वाहन गुजरा इसमें एक शख्स है उन्होंने मास्क पहना है तो दूसरे ने केवल गले में ही मास्क लटकाया हुआ है। वो चिंताजनक स्थिति है। मास्क को महज बोझ ना समझे लोग, मास्क को महज एक औपचारिकता ना समझे, बल्कि ये उन्हें बखूबी समझना होगा कि ये उनके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रक्षा कवच के तौर पर अगर देखें तो गलत नहीं होगा। क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण से अगर बचना है, दूसरे को भी बचाव करना है, तो उसके लिए मास्क जरूरी है। तो पैदल ये जो लोग जा रहे हैं उन्होंने भी मास्क पहना है, वाहनों पे ये थोड़ा सा लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं कि केवल एक गमछा लटकाते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे में चिंताजनक स्थिति उन लोगों के लिए हो सकती है। लेकिन अच्छी तस्वीर ये रही कि ज्यादातर जो लोग हैं उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया है, मास्क का प्रयोग किया है और बाकायदा वो अपने मुंह को मास्क से ढककर फिर वाहनों में चल रहे हैं। तो ये अच्छी बात कही। बिल्कुल कुलदीप, और यही लोगों को सीखना है, समझना है इस कोरोना काल में, ताकि वो खुद को बचा सके और बाकी लोगों को भी सुरक्षित रख सके। हमारे साथ विशाल लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। विशाल, देहरादून की तस्वीर अभी दिखाई जिस तरीके से कुलदीप ने, बेहतर तस्वीर है, लेकिन बाकी जगह की तस्वीर उससे विपरीत नजर आ रही है क्योंकि लोग एक से बढ़कर एक बहाने भी बना रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। कुछ और लोगों के पास जाने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा क्यों मास्क इस्तेमाल नहीं किया। और विशाल, उन लोगों के पास भी जाएगा जो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, वो लोगों को क्या सीख दे रहे हैं कि मास्क क्यों इस्तेमाल करें। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप देखिए तो तमाम लोग जो है बिना मास्क के ही रहे। भाई साहब, आप परिवार के साथ चल रहे हैं, मास्क नहीं पहने हैं,
आपकी वाइफ भी मास्क नहीं पहनी। मास्क पहन लो ना, रख के जरूरत क्या, हम तो साहब ये बात जरूरी है ना? जी बिल्कुल जरूरी है। परिवार के साथ बच्चा भी छोटा है आपके साथ, इसकी दवाई लेने जा रहे हैं। देखिए ये तमाम लोग हैं और राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें, देखिए तमाम लोग बिना मास्क के ही सड़क पे नजर आएंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि खास तौर से कि लोगों को जो है अवेयर होना पड़ेगा। और खास तौर से देखिए आप भैया मास्क पहने हो, लेकिन आपके जो सवारी है वो मास्क नहीं पहनी है, तो चौंकना चाहिए ना आपको। जी हाँ, बिना मास्क के आप लोग भी बिना मास्क के ही पहने हुए हो। स्कूल का खोजा जा रहा था, अब है ठीक है, लेकिन आप लोगों को ठंड तो ही लग रही थी, तो आप अपनी सवारी जब बैठाया करो तो उनसे मास्क के लिए कहोगे कि ना कि आगे से मास्क के बिना आपको नहीं बैठाएंगे। जी हाँ, इस चीज का ध्यान रखोगे आप। जी जी। देखिए ये तमाम ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवेयर भी होना पड़ेगा, खासतौर से जो रिक्शा चालक हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि खुद भी मास्क पहने और उनकी जो सवारी जब बैठे। बिल्कुल विशाल, यही कोशिश हमारी है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यही कोशिश कर रहा है इस अभियान के तहत कि लोग जागरूक हो, उनको जागरूक किया जाए। लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ये जो कोशिश जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की है वो कामयाब होती हुई नजर आए। लोग जागरूक हो, मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी जो है वो बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। नवीन आपका भी बहुत शुक्रिया, कुलदीप आपका भी बहुत शुक्रिया।